रुचिका राठौर, जिन्हें रिसेंटली एक इवेंट में देखा गया जिसमें वो खुद को फैशन एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर कहती नजर आईं। अभी एक यूनिवर्सिटी है जिसने रुचिका को एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इनवाइट किया था। इसके बाद से ही लोगों ने ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि वाई रुचिका, क्योंकि बहुत लोगों को रुचिका का फैशन सेंस अच्छा नहीं लगता। नाउ फैशन एंड स्टाइलिंग अपनी एक पर्सनल चॉइस है जो कि सबकी सेम नहीं हो सकती, पर हाँ ऐसे और भी फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी स्टाइलिंग एंड फैशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना खुद का नाम अपने फैशन के टैलेंट से बनाया है। एंड अगर अभी रुचिका की बात करें तो सबको पता है she got her engagements and followers because of निश्चय and his family. She got fame overnight and now she is a beauty influencer. निश्चय एंड रुचिका के एंगेजमेंट के पहले ऑफ कोर्स रुचिका को कोई भी नहीं जानता था कि वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर भी है। नाउ अभी मेन कंट्रोवर्सी ही इसी पर है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी इनवाइट कर सकता था जो सच में रियल हो और स्टाइलिंग की वजह से अपनी पहचान बनाई हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी हाँ, जो भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर सच में यहाँ एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाना डिजर्व करती हैं, उनके साथ ये गलत हो रहा है। एंड अभी रुचिका ऑफिशियली खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग दे रही हैं एंड दैट्स वाई इस बारे में इतनी बातें हो रही हैं, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, जो कि वैलिड भी है कि अब उनके फैशन सेंस को लोग जज करेंगे एंड अपने ओपिनियंस रखने का राइट ऑडियंस के पास भी है। एंड ऑफ कोर्स आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि सबको आपकी स्टाइलिंग पसंद ही आएगी। फैशन एंड स्टाइलिंग ऑफ कोर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी रुचिका का फैशन सेंस मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जो कि आपको रुचिका के कमेंट सेक्शन में देखने मिल जाएगा उनकी कई सारी पोस्ट के नीचे। अब अगर बात करें कि ये टॉपिक इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों साउंड कर रहा है, रुचिका अभी खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर क्लेम कर रही हैं, पर अगर उनका ही स्टाइलिंग लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रोफेशनल इवेंट्स में जाकर वो फैशन रिलेटेड क्या नॉलेज दूसरों को देंगी। एंड जिस इवेंट में रुचिका को एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर इनवाइट किया गया, उस यूनिवर्सिटी ने रुचिका से अपने फैशन रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बात करने को एंड उन्हें प्रमोट करने को। सेम रुचिका ने ऐसा किया। वो वहाँ के फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट से मिलती हैं, उनसे बराबर बात करती हैं, उनको स्पीच भी देती हैं। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी उठ रहा है कि जिस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज खुद रुचिका को ही नहीं, तो वो वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगी, क्या फैशन के बारे में सजेस्ट करेंगी या क्या उनको बताएंगी फैशन से रिलेटेड, क्योंकि उनका खुद का फैशन सेंस लोगों को पसंद नहीं आ रहा है अभी ना। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि फैशन का कोई रूल नहीं होता, कुछ भी आप स्टाइल कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ जा रहा हो। तो जी नहीं, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ को लॉन्च कर रही हैं तो उसमें फ़ैशन रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाया जाता है कि कौन सा कलर किस स्किन टाइप पर या कौन सी बॉडी टाइप पे कौन सा टाइप का ड्रेस जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एज अ फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट पढ़ाई जाती हैं। एंड अभी रुचिका का फैशन सेंस अगर देखा जाए तो कई बार उनके कलर्स मिसमैच होते हैं, कई बार उनके ज्वेलरीज जो वो कैरी करती हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे होते हैं। तो कई बार ऐसे ब्लंडर्स रुचिका की तरफ से देखने मिले, जहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि रुचिका ने प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं की है फैशन एंड स्टाइलिंग के बारे में। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्स करते हो या आप प्रॉपर पढ़ाई करते हो इस बारे में तभी आपको फैशन का नॉलेज होगा। कुछ बेसिक कॉमन सेंसेस भी होते हैं जो आप देखकर भी सीख लेते हो। पर रुचिका की स्टाइलिंग में कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें मिसमैच होती हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है कि आपका बॉडी है, आपको कैसे स्टाइल करना है, आपको खुद को कैसे कैरी करना है, इट्स टोटली ऑन अप टू यू। पर इसके बाद अगर आप रुचिका का इंस्टा हैंडल देखोगे तो आपको काफ़ी सारे वियर्ड प्रमोशनल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। सी अभी हर एक इन्फ्लुएंसर के पास ब्रांड डील्स आती हैं, प्रमोशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब करते हैं। पर अगर आप नोटिस करोगे तो रुचिका बैक टू बैक का मतलब है डेली बेसिस पर रोज़ एक नया ब्रांड प्रमोट करती हैं, जिनमें कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के होते हैं ना, जिसको यूज़ करके भी वो बताती हैं कि मेरी स्किन इसको यूज़ करने से अच्छी हो गई। अभी आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज अगर आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो फॉर योर स्किन तो क्या आप नेक्स्ट डे ही रुचिका के कहने पर दूसरा ब्रांड ले लोगे एंड थर्ड डे क्या आप रुचिका का प्रमोट किया हुआ वो तीसरा ब्रांड खरीदोगे। एंड जिस वे से रुचिका अपनी स्किन के साथ रोज़ नए ब्रांड्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, क्या वो रुचिका की स्किन के लिए भी सही है? अभी अगर कोई टीनेजर लड़की उनसे इन्फ्लुएंस होकर सारे ही अलग अलग ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर देती है तो क्या वो उस लड़की के स्किन के लिए रिस्की नहीं होगा? और हाँ, ये मार्केट ऐसे ही काम करता है। और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सेम तरीके से हर दिन डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पर रुचिका के केस में ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यंग है, मोस्टली टीन एज वाली ऑडियंस है रुचिका की। एंड उस एज की ऑडियंस से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि वो इतना मैच्योर होंगे, इन चीज़ों को समझेंगे कि ये सब एक ब्रांड डील है एंड पेड प्रमोशन है एंड इन्फ्लुएंसर्स का जॉब ही यही होता है। रिसेंटली रुचिका ने एक रोल
रोल ऑन का ऐड किया था, जिसमें उन्होंने कई बड़े इंस्टीट्यूशंस को मेंशन किया। रोल ऑन के ऐड की स्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी एंड ये काफ़ी वियर्ड साउंड कर रही थी, जिसके बाद से ही रुचिका के कमेंट सेक्शन में उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जाने लगा एंड कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने मिले। भाई स्क्रिप्ट बड़ी बेकार थी ये वाली, डीओ रोल ऑन एंड MBBS IIT का क्या लेना देना है, इस ऐड का मतलब क्या है। एंड ऐसा ही एक और प्रमोशनल वीडियो रुचिका ने अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट किया, जिसमें वो द रेबल किड जैसे एक्ट करती नजर आई, जिसके बाद से ही उनकी ट्रोलिंग और बढ़ गई एंड उनकी उस प्रमोशनल रील के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स भी देखने मिले। कॉपिंग अपूर्वाज एक्सेंट, वाई? बहन तो अब रेबल किड की क्यों कॉपी कर रही? कॉपिंग रेबल किड, everything was okay until she starts copying Rebel Kid. But do let me know in the comments, what do you think about Ruchika's fashion sense? And for more such trendy updates, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.